नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में ये कहा है कि बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज माना जाए, 12th डॉक्यूमेंट उसको एक माना जाए। आपको याद होगा कि एसआईआर के केस में 11 डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल थे, तो अब उसमें 12वां आधार को माना जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अदालत ने यह भी साफ किया कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो आधार से जुड़े स्पष्ट दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को जारी करे। आज की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने फिर से आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज मानने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अभी नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन आधार को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल की अगर आप दलीलें हैं, अगर आप उन्हें देखें, तो उन्होंने कहा कि अदालत के 3 आदेश पहले से मौजूद है जिसमें आधार को स्वीकार करने की बात कही गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि बीएलओ के खुद के बयान हैं कि आधार को मान्यता नहीं दी जा सकती, जबकि इसे 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं वकील राकेश द्विवेदी, जो कि चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट और कानून के मुताबिक आधार को मान रहा है, लेकिन इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस पर अदालत ने भी स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन इसे राशन कार्ड और ईपीआईसी की तरह एक दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। तो ये सारी जो दलीलें थी आज एक तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से ये भी पूछा कि क्या वह चाहते हैं कि आधार को नागरिकता का सबूत माना जाए। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि असली मुद्दा यह है कि आधार को दस्तावेज में मान्यता दी जाए या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकता का निर्धारण बीएलओ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग का पक्ष ये था, चुनाव आयोग ने कोर्ट को एक नोट सौंपा है जिसमें उसने बताया है कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता के दस्तावेज जमा किए हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ आज चुनाव आयोग के इस जवाब पर याचिकाकर्ताओं के उत्तर पर विचार कर रही थी। और तो आज इस पूरी सुनवाई पर क्या हुआ है एग्जैक्टली और इसके असली मायने क्या है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। मुझे तो अभी यही नहीं समझ में आ रहा है कि आधार को सुप्रीम कोर्ट आधार को लेकर अब क्या कह रहा है। 12th डॉक्यूमेंट, उसको मान्यता मिले या ना मिले, उसको नागरिकता का सबूत माना जाए या ना माना जाए, इतनी कंफ्यूजिंग वो पूरी हियरिंग थी कि असल निचोड़ क्या था यही नहीं समझ में आया। नमस्कार नीलो जी। देखिए, असल निचोड़ एक ही है कि ये जो है एक्सक्लूजन वाला नागरिकता का प्रमाण सिटीजन्स वाला लेके भाजपा जो है चुनाव आयोग के थ्रू जो है सिटीजन वाला वो थोपना चाहती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट अग्री कर रहा है। लेकिन अपनी नाक बचाने के लिए वो कह रहा है कि आधार, चूंकि सेक्शन 23(4) आज भी ये तर्क दिया गया इलेक्शन लॉ के अंदर में उसकी मान्यता है, तो उसको वो ना नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो तमाशा है, पहली हियरिंग से ये पूरा तमाशा चल रहा है। फर्स्ट हियरिंग में कहा गया कि आधार और आप राशन कार्ड और एपिक को आप ये करिए। चुनाव आयोग ने कहा क्यों नहीं मानते। दोबारा कहा गया नहीं मानते। तीसरी बार कहा गया तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कशन में कहा कि ये बीएलओ की, देखिए बिहार वगैरह में तो सब इंस्पेक्टर और एसएचओ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, हम नहीं मानते उनका कानून। और वही जो है मानसिकता जो है बीएलओ के ऊपर आ गई कि कहता है कि आधार नहीं मानते। तो उस समय हमने कहा था कि जरूर इसको डायरेक्शन मिला है ऊपर से। ऊपर मतलब राइट अप टू मैनिपुलेटर इन चीफ, वहां से इंस्ट्रक्शन मिला, नीचे तक गया और बीएलओ ने। तो क्या हुआ कि जो बीएलओ ने आधार एक्सेप्ट कर लिए थे उनको इन लोगों ने शो कॉज नोटिस, चार्जशीट जो होती है शो कॉज नोटिस, थमा दी। अब वो जो थमाई तो इन लोगों के भी हाथ लग गया, ये कोर्ट को लेके आए।
तो बजाते कि कोर्ट को गुस्सा है कि हम बार बार आधार बोल रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं सुनते हो। फिर वही लेट बैक, फिर वही आर्गुमेंट, घिसा पिटा कर लो, ये सिटीजन का प्रमाण नहीं। अरे ये तो शुरू दिन से कह रहा है ना, वो कह रहे हैं आइडेंटिटी का प्रमाण है, इसको लिखा हुआ है। सेम थिंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर 3 टाइम्स। और जो है कोर्ट को कोई चिंता नहीं पड़ी हुई है। शायद उनको मालूम भी नहीं है कि पूरे देश में जो है ये नारा प्रचलित हो गया है कि जो है वोट चोरी वाला जो नारा है, उनके बारे में इनको कुछ नहीं मालूम है। गद्दी छोड़ो वोट चोरी वाला। तो ये जो है उसको कोई भी तवज्जो, तो फिर से जब इंसिस्ट किया कि यू मेंशन इट एज द 12th डॉक्यूमेंट, तो बोलता क्या जरूरत है 12th डॉक्यूमेंट। एक तो देखिए 3 बार सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन नहीं मान, उसको नहीं मानने के बाद आज भी यही कह रहा है कि हम उसको 12वां में क्यों इंक्लूड करें। तब कोर्ट ने कहा, फिर उन्होंने कहा कि ये स्टैंड अलोन, और ये जो है आधार जो है उन्होंने कहा कि सिटीजन का प्रूफ नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोर्ट और चुनाव आयोग इस बात पर तटस्थ है कि ये जो है केवल ये सिटीजन का प्रूफ डिटरमिन करेगा कौन, ज्ञानेश कुमार गुप्ता। ये जो है दैट इज द प्लेस वेयर वी आर। तो फिर जो है इन लोगों ने इंसिस्ट किया कि इसको आप स्टैंड अलोन आधार मानिए। तो फिर वो कहने लगे, फिर वही सिटीजन एक ही घिसा पिटा। तभी कि ये जो कोर्ट की आदत है और चुनाव आयोग की कि लोगों को मूर्ख बनाना, नागरिकता और आधार कार्ड को लेकर जलेबी की तरह उसको घुमाना, आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों ये कर रहे हैं? अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं या लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर इसको 12वां डॉक्यूमेंट आज बनाया गया है या नहीं बनाया गया? पूरी हियरिंग देख के आपको क्या लगता है? जी, ये चुनाव जो है जनता को उल्लू बना रही है और उल्लू समझती है। उसकी शुरू से ये स्ट्रेटजी रही है कि सब लोगों को आधार में फंसाए रखो और पीछे से मेरा SIR का मकसद जो है वो निकल जाए। तो कोर्ट जितना भी ऐसा वो कहती है आधार को, वो मानने ही को नहीं तैयार होती है। तो जब पिछले बार कहा तो BLO को कहा खबरदार, तुमने एक्सेप्ट किया, कोर्ट जाए भाड़ में, नौकरी तुमको हम पैसा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देता है। तो वो उसमें जो 2-4 जो पढ़े लिखे होंगे उन्होंने आधार को एक्सेप्ट करना समझा, क्योंकि गांव में तो प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है। साहब लोग तो वहां पर कुर्सी पे तोड़ के और फिर विज्ञान भवन पहुंच जाते हैं लोगों को गाली देने। जिस तरह से भाजपा गाली देती है उसी तरह से चुनाव आयोग अब गाली देने लगा हम लोगों को। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने जब शो कॉज नोटिस दी तो इसको इन्होंने पकड़ लिया। तो जो आप कह रहे हैं फिर से उसी में उलझाया। आपको याद होगा कि पिछले बार आप पूछ रहे थे कि ये पैरालीगल क्या होता है, ये उसको एसोसिएट करिए, डायरेक्शन दीजिए। हमने कहा कुछ नहीं होगा, ये जो है इन्हीं के अंडर में काम करता है। और आप समझिए कि जस्टिस सूर्यकांत के अंडर में पूरे ये लोग काम कर रहे हैं, लीगल सेल। और कोई उसको भाव ही नहीं दिया। चुनाव आयोग ने कहा चल हट फुट, तुम कौन होता है। आज तो पैरालीगल पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं हुई। मैंने तो नहीं हुई। अच्छा। एक लाइन हुई तो उस पर को बोला कि भाई ऐसा है कि ये तो इन लोगों को एक्सपोज करते हैं ना कि आपका कोई ऑर्डर ये नहीं पालन करते। ये कहां से आता है ये मैं कभी बताऊंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट को हाउ दे आर टेकिंग द सुप्रीम कोर्ट फॉर ग्रांटेड कि हम सुप्रीम से कोर्ट से जो भी कर लें हमको कुछ नहीं होगा, हम इनका जो है आज्ञा की पालन नहीं करेंगे। और अंत में आपको मैं फर्स्ट डे से जो कहा कि आधार में जो हम जिलेबी, जो आप कह रहे हैं एकदम सही कह रही हैं कि आधार में हम जिलेबी बना के जो है इनको फंसाते रहेंगे, इसमें ये फंसे। तो आज जो है जो पहले दिन की जो बात थी, इंटरिम ऑर्डर दे रहे थे जस्टिस धूलिया, वो सूर्यकांत साहब 3 बार सुनने के बाद आज कहते हैं कि ये जो है इसको आप 12th डॉक्यूमेंट मानिए, क्योंकि ये कह रहे थे कि नहीं ऑल्सो आधार, बोले नो, मतलब आधार के अलावा 11 डॉक्यूमेंट में से एक और दीजिए। तो हुआ कि भाई आधार इज अ डॉक्यूमेंट जो सबके पास है। अब जैसे अब हम ये मानेंगे कि ये 11 डॉक्यूमेंट्स थे, अब आधार को 12वां डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको लेकर निर्देश दे दिया। वो भी डिपेंड करता है चुनाव आयोग कल क्या करता है, मानता है कि नहीं मानता है। एग्जैक्टली ये एकदम हाँ, अभी चुनाव आयोग
देखिए पिछले बार भी तो हम लोगों ने यही सोचा था, बड़े खुशी खुशी लोग नाच रहे थे। आप याद करिए उसके पहले हियरिंग में जो हमने कहा, जो आशुतोष और अजीत अंजुम हमारे दोस्त, ये लोग कहो बड़ी बिग विक्ट्री दिस वैट, हमने कहा कुछ नहीं। कोई कारण है जो मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग में इतनी बड़ी हिम्मत है कि पहले एसआईआर करें और एसआईआर करने के बाद हम आधार को नहीं माने? ये मानसिकता कि हमको कोर्ट में कुछ नहीं होगा, ये वो जानते हैं, बार बार जो है कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। जो पहले दिन कहा वो सच निकल रहा है, हम यही बात आपसे कह रहे हैं। और आज भी क्या हुआ, फिर वही बात, फिर आज जो है लोगों ने इंसिस्ट किया कि ये कानून की वैधता आप जरा तय करिए, जो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल और सब जगह होगा। तब उन्होंने बड़े रिलक्टेंटली जो कहा कि ठीक है, फिर वो कहे कि जल्दी से तय करिए, क्योंकि इनका भी तो कहना सही है, और भी एप्लीकेशन पड़ गई। तो इन्होंने अगले मंडे को डेट रखी है कि एसआईआर वैध है कि अवैध है। अब देखिए उसमें क्या होता है। हमें तो वो तो हमको पक्का है कि हमको उम्मीद नहीं है कि वो मानेंगे कि एसआईआर। और अब आज एक और बहस हुई कि इलेक्शन क्या इंक्लूजन से होगा कि एक्सक्लूजन से होगा। चुनाव आयोग की पॉलिसी थी कि जितने लोग हों उनको आप चुनाव में इंक्लूड करिए। इनकी पॉलिसी है कि जितने जो है वंचित, जो आरएसएस की थ्योरी थी कि जो है अंबेडकर ने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्यों दे दिया, तो ये जो गरीब तबके के जो लोग हैं पिछड़े, इन लोगों को नहीं दे तो उनका नागरिकता के नाम पर ये वोट काटने चले। और आज ये कह रहे हैं बट देयर शुड नॉट बी ओवर इंक्लूजन। बताइए, ये आर्गुमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे के सारे इन्होंने साजिश की हुई है कि हम जो है जितने लोग को जैसे पहले काट रहे थे खेला करके, हम लोगों का वोट काटेंगे। सबसे ज्यादा बवाल तो तब होगा जब फाइनल लिस्ट नॉमिनेशन के समय बनेगी। जो लिस्ट नहीं देते हैं, जिसका आपने आज किया, आपने सुनवाया, जिसको कि सब्बल साहब कह रहे थे, जिस चुनाव में वो काट के जो है दिल्ली का चुनाव, जो ये एसआईआर के नाम पर जो धांधली करेंगे, जो ये नाच करेंगे, चुनाव आयोग का भी आपने देखा नहीं है। खाली उनका एक सैंपल देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ज्ञानेश कुमार किस तरह का आदमी है, नहीं, क्या लेकिन मानसिकता का ये आदमी है। बताइए कि आज आधार को अगर 12वां डॉक्यूमेंट एसआईआर के केस में बना दिया गया है, तो इसका मतलब आम आदमी के लिए तो यही है कि भाई आप आधार के बेसिस पर भी अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा सकते हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग इस बात को मानेगा कि भाई ये 12वां डॉक्यूमेंट है? अभी क्या गारंटी कि बीएलओज आप जाएंगे तो कह देंगे कि नहीं, हम तो आधार एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। नहीं, अभी बहुत क्लियर हो गया कि चुनाव आयोग इज लीडिंग द फील्ड, कोर्ट के हाथ में नहीं है। अगर कोर्ट के हाथ में होता तो जो उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया था बीएलओ को, क्या मतलब आज क्या कोर्ट में हुआ आप सोचिए। कोर्ट में यह हुआ कि बीएलओ जो है चुनाव कोर्ट का ऑर्डर डिफाई कर सकता है। हम लोग जितने हैं सब उल्लू हैं, हम लोगों को जो कोर्ट का ऑर्डर है नहीं समझ में आया। केवल द्विवेदी और ज्ञानेश कुमार को समझ में आया कोर्ट का क्या ऑर्डर था, और बीएलओ को कहा खबरदार तुमने जो है आधार जो है एक्सेप्ट किया। और जब ये बात कोर्ट को बताई गई तो कोर्ट ने कुछ नहीं किया। नहीं सर, अभी मैं कह रहा हूं कि ये दिखाता है कि सब मिले हुए हैं। सर, आप जस्टिस सूर्यकांत का, मैं लाइव लॉ की रिपोर्ट में ही पढ़ रही हूँ कि जस्टिस सूर्यकांत ये कहते हैं कि यू वांट योर स्टेटस टू बी डिटरमिन्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड, एन एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन, वेदर इट्स इलीगल और नॉट मे बी डिसाइडेड लेटर। यानी कि कोई अर्जेंसी जस्टिस सूर्यकांत को भी नहीं है कि इसकी लीगैलिटी को एस्टैब्लिश किया जाए। वो उनके लिए बहुत आगे है, बहुत आगे की चीज है वो लीगैलिटी। भाई कि ज्ञानेश कुमार को आप बना दीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्हीं के कारण तो बना है। नहीं तो ये तो वही मैं कह रहा हूँ कि मिली भगत है। ये तो वही एटीट्यूड हो गया ना कि आपने ज्ञानेश कुमार को सीईसी बना दिया गया, और अब वो जो केस है अपॉइंटमेंट वाला, वो अपॉइंटमेंट वाला जो केस है वो चलता रहेगा सालों साल, उस पर कोई बैठे रहेंगे एकदम। और उसके बाद वीकेंड को जाके लेक्चर देंगे कि पर्सनल रिलेशनशिप मैटर्स मोर देन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो लोग को बताए ना कि गोगोई से क्या था पर्सनल रिलेशनशिप।
लेकिन कुल मिला के सर आज की हियरिंग का जो निचोड़ है वो आपके हिसाब से क्या है और कॉमन मैन के लिए क्या मैसेज जाता है? इट इज वेरी प्रिडिक्टेबल। ये बहुत ही मतलब कि हम लोगों ने इस चीज को एंटिसिपेट करके प्रिडिक्ट किया हुआ है, और जो जो बोल रहे हैं वो सच हो रहा है। हम उन लोगों में नहीं है कि थोड़ा सा कह दिया ओह बिग विक्ट्री, एकदम नहीं। मैं शुरू से इस बात पर अडिग हूं कि ये बड़े ग्रजिंगली मानेंगे। अरे तो इतने दिन तक तुम क्यों मान रहे थे कि आधार इज अ डॉक्यूमेंट और नॉट? तुम एक सिटीजनशिप का एक डॉक्यूमेंट तो दो ना। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है हमको जो है जजेस लोग दिखा दें कि इस डॉक्यूमेंट से मेरी सिटीजनशिप का प्रमाण होता है? बिल्कुल। वहां पे 34 जजों में कितने के पास है? सर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज आप देख लीजिए, जब से ये हियरिंग खत्म हुई है सब जगह इसी बात की रिपोर्टिंग हो रही है कि बिहार इन द एसआईआर केस आधार बिकम्स अ 12th डॉक्यूमेंट, एज इफ कि पता नहीं कितना बड़ा डायरेक्शन आज सुप्रीम कोर्ट। 12th डॉक्यूमेंट तो फर्स्ट डे को हुआ था। बिल्कुल। एक चीज को आप 4 बार सेलिब्रेट करेंगे? अरे एक वर्ल्ड कप इंडिया अगर जीती 82 83 में तो उसको आज तक उसी को सेलिब्रेट करेंगे क्या बैठ के? ये तो फर्स्ट डे को कहा था ना। ये देख लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन क्या है, आधार टू बी द 12th valid document in EC's Bihar SIR drive. Why is it not big order? सर SC's big order, ये हेडलाइन है हिंदुस्तान टाइम्स की। अब पिछले बार भी क्या था? वो स्मॉल ऑर्डर था, उसके पहले टाइनी ऑर्डर था, उसके पहले पिग्मी ऑर्डर था। आज मतलब कि लोग एक डिग्निफाइड वे में बात करते हैं कि कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया तो इलेक्शन कमीशन इसको मान जाएगा। बिल्कुल। उसमें लूपहोल। आज भी ये कह रहे थे कि ये मत कहिए लिख के कि ये 12th डॉक्यूमेंट है, लेकिन आज तो इनकी इज्जत का, इनकी खुद की इज्जत का सवाल था कि बीएलओ इनकी बात नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट की क्या इज्जत रही? बीएलओ नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि ज्ञानेश कुमार और द्विवेदी जो है उन्होंने कहा नहीं मानो। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बावजूद आपको लगता है कि कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस बीएलओस को अभी भी चुनाव आयोग देगा? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी देगा। ये मैनिपुलेट होगा इलेक्शन बाय चुनाव आयोग, जैसे वो पहले करते आए फिर करेंगे। पहले जो है वो जो है पन्ना प्रमुख और बीएलए के थ्रू पैसा लेके कर रहे थे, अब वो जो है डायरेक्ट डील हो गई और ये डायरेक्टली करेंगे। नहीं तो ये ट्रांसपेरेंट वे में अगर ये और इनकी हिम्मत है, ये जानते हैं कि कोर्ट कुछ नहीं करेगा। अपॉइंट तो इन्हीं लोगों ने किया है ना। तो इसका मतलब तो ये है सर कि एसआईआर का जो पूरा केस है वो अब जस्टिस सूर्यकांत के हाथ से अब वो निकल गया है, वो भी अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो प्री डिटरमिन्ड है, उन्हीं के हाथ में है, और वो प्री डिटरमिन्ड है कि क्या होगा। जो उन्होंने हमारा हाल किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, ढुल्लुम नेक्स्ट डेट, होली के बाद कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो, अभी टाइम नहीं है। फरवरी का वी आर इनटू नाउ सितंबर। बिल्कुल। मैं एज ए हम्बल सिटीजन पूछता हूं कि व्हाट वाज द मोर इंपॉर्टेंट केस दैट यू डेल्ट इन दिस एंटायर पीरियड अदर देन दिस? इससे बड़ा कौन सा हमारी डेमोक्रेसी के लिए? क्या एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का वो होना जरूरी है कि नहीं? और उस केस पर आप क्यों बैठे? आज एक बार जस्टिस सूर्यकांत ने एक बार आज फिर से किस बात का परिचय दिया है आज इस एसआईआर के केस में सर? टोटली प्रिडिक्टेबल, जो लोगों को मालूम है, और वो आप चले जाइए उसका आपको आंसर मिलेगा कैरावन के 30 जनवरी 2019 के आर्टिकल में, जिसमें जस्टिस गोयल का लेटर है, और उसका आपको जवाब मिलेगा कि यही सरकार इनको 10 महीने तक जस्टिस से चीफ जस्टिस नहीं बनाई हिमाचल हाई कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब अपॉइंटमेंट आया तो 1 महीने में बना दिया और इंश्योर किया कि ये चीफ जस्टिस बने। नहीं तो इसका मतलब ये है कि इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि एक होता है कि आदमी कुर्सी पर बैठ के ही ग्रोज विथ इट। एक हमारी जो मिनिमम एक्सपेक्टेंसी है कि आज इनको अगर गुस्सा नहीं आया कि चुनाव आयोग ने इनके पिछले ऑर्डर का पालन नहीं किया और घूम फिर के यही कह रहे हैं चुनाव
अरे आज से नहीं, आधार आप नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, एपिक कार्ड नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, आप फुल हियरिंग नहीं करेंगे। और वो कह रहा है कि आज तो एकदम शुरू एकदम खुल्लम खुल्ला कह दिया कि इंक्लूजन का मतलब नहीं है ओवर इंक्लूजन। ये जो एक सेंटेंस था और उसको उन्होंने कुछ नहीं बोला। जो हमारा चुनाव होता था कि एक भी आदमी वंचित नहीं रहे अपने वोट से, वो आज ये हो गया कि अगर कागज नहीं है आपके पास सिटीजनशिप के तो हम आपकी सिटीजनशिप तय करेंगे और तभी हम जो है आपको वोटिंग का राइट देंगे। नहीं, लेकिन कुल मिला के अरुण जी मुझे ये बताइए कि अब एक तरीके से आपने खुद ही कहा कि ये टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शंस है और जो भी धांधलेबाजी है वो खुलकर चुनाव आयोग करेगा, डिस्पाइट कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया हो कि आधार को हम बार बार डॉक्यूमेंट बना लेंगे। लेकिन हाँ, आप कुछ कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूं कि एक बात आप ही ने कही और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि 99.4 या 5% ऑफ द पर्सन्स have filled the form and enclosed the document. Yes. क्या ये मुमकिन है? क्या हम इसी से पूछ, इज इट पॉसिबल? क्या 24 घंटे में 26 घंटे हो सकते हैं? कितने लोग वंचित हैं, बाहर हैं, ये हैं जिन, क्या 99.4% के पास वो प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आप बात कर रही हैं? क्या उन लोगों ने 99.4% ने अपना दस्तखत करके फॉर्म दिया कि फर्जी दस्तखत बना? नोबडी वांट्स टू क्वेश्चन। जो झूठ बोल दीजिए, सबको कन्वीनियंट है और इस बात को फिर से मान लिया गया। आज उन्होंने पिछले बार, देखिए मैं क्यों इनको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, पिछले बार इन्होंने कहा कि हर एक पॉलिटिकल, इन्होंने कहा ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कोऑपरेट कर रही है, ये हमारे पास नहीं आ रही, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया। उन्होंने कहा इनको तुम पार्टी बनाओ। वो पार्टी बने तो क्या उनकी आज सुनवाई हुई? क्या उनको पार्टी बनाया? उसी तरह से आपने कहा कि हम लीगल सेल वाले को जो है आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप ये करिए और डिप्टी चेयरमैन जो थे, नहीं एक्स चेयरमैन जो थे, उनको आप कहिए कि डायरेक्शन देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कि वो जो पैरा लीगल को जो है एसोसिएट करके ये करेंगे। क्या चुनाव आयोग ने उनके ऑर्डर का मान्य रखा? जब चुनाव आयोग उनके ऑर्डर का, बार बार ऑर्डर का मान्य नहीं रख रहा है तो ये क्या दिखाता है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं ना। आज उनको कहना पड़ा, पिछले बार भी यही बात कही गई थी, आज उनको लिख के या बोल के या जिस तरह से, और पिछले बार भी उन्होंने नहीं लिखा। क्या ये बात पहले दिन नहीं लिखनी थी या सबको समझ में आई कि ये 12वां डॉक्यूमेंट रहेगा कि जो आदमी खाली आधार देगा उसका वोटर लिस्ट पर नाम रहेगा? और फिर जरूरत क्या थी? आप शुरू में ही यही बात कर देते। अब जितने लोगों का नाम नहीं है वो फिर से लाइन में लग के वो डालेंगे, और नहीं डालेंगे तो उनका नाम रहेगा तो उसके ऊपर ये बोकस वोटिंग करेंगे। बिहार तो बोकस वोटिंग का गढ़ है। बिल्कुल। चलते चलते बस अब एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे अरुण जी कि ये जो पूरा निचोड़ है आज के केस का, एसआईआर का, और अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है कि अब ये अगली हियरिंग, इसकी क्या बोली थी उन्होंने कि कब इसकी अगली हियरिंग है? अगली हियरिंग मंडे को है। उसमें उन्होंने कह दिया कि एनीवे स्पेशल रिवीजन इज गोइंग ऑन। हाँ, उन्होंने कहा कि ये एक्सरसाइज तो चली रही है, लीगैलिटी एस्पेक्ट हम बाद में देख लेंगे। हाँ, बाद में देखेंगे। हाँ। जैसे चुनाव आयोग जब वो टर्म खत्म कर लेगा ज्ञानेश कुमार, तब हम डिसाइड, या हम जब चीफ जस्टिस बनेंगे तब हम डिसाइड। आपको नहीं लग रहा है कि अरुण जी असली स्टोरी इस लाइन में छुपी हुई है कि उन्होंने ये कह दिया कि लीगैलिटी हम बाद में देख लेंगे, लेकिन एसआईआर एक्सरसाइज एक ऐसी चल रही है जिसको कि जस्टिस सूर्यकांत डिसरप्ट नहीं करेंगे? एकदम आपने सही कहा। Exactly. His mind is made up. He knows, government knows कि what it wants, और जो गवर्नमेंट को चाहिए देंगे। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? और हम लोगों ने तो एक नहीं पता नहीं कितने कार्यक्रम जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर भी कर दिए हैं।
और बता भी दिया कि किस किस हवाले से वो बिल्कुल एक कॉम्प्रोमाइज जज लगते हैं, और एसआईआर केस का तो उन्होंने बिल्कुल कबाड़ा ही कर दिया है। लेकिन अभी किस दिशा में जाएगा केस? क्या ये पूरा फिजल आउट हो गया आज की हियरिंग के बाद? भाई कुछ नहीं, देश का कबाड़ा होगा। ऑपोजिशन पार्टीज तो इनके लिए वेट कर नहीं रहे हैं क्या? तो इनसे पूछने तो गए नहीं। यहाँ पर उन्होंने सीआईडी को लगा दिया चुनाव आयोग के पीछे। बाकी जो है सड़क पर जो है 15 दिन जो फजीयत हुई है वो लोगों ने देखा ही है। और वहां पर जो है फिर से एक बार बिहार बंद हुआ है। तो देश का जो जीडीपी श्रिंक कर रहा है, हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, उस पर जो है इन लोगों ने पूरे देश, अभी तो एक प्रांत को जो है सड़क पर लाया है, ये पूरे देश को सड़क पर लाके मानेंगे, ये हाल हो जाएगा। तो क्योंकि ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो है इसके रिपरकशंस को कंट्रोल कर लेंगे। नहीं तो इसका मतलब जस्टिस सूर्यकांत और ज्ञानेश कुमार पूरे अब देश का कबाड़ा करने के लिए उन्होंने ठान ली है कि अब ठीक है, आप बिहार में जो कर रहे हो करो, उसके बाद आपको खुली छूट है कि आप देश के बाकी राज्यों में भी इस चीज को करिए, हम नहीं रोकेंगे आपको। नहीं, मतलब कि जो हो रहा है उससे तो ये लगता है कि ज्ञानेश कुमार को मालूम है कि हम कुछ भी कर लें, हमारा सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है वो अपने उसमें देखे, आईने में देखे। लोग क्या कह रहे हैं वो अपने आईने में देखें। लोग क्या सोच रहे हैं इनके बारे में या कह रहे हैं, आप वो अपने, उनको लेकिन परवाह नहीं है। पावर इज पावर। और जो है, और जजेस भी अब बोलने लगे हैं। आपने देखा जो रवैया है चुनाव आयोग का, उसको तो मतलब कि फ्रीडम जो छूटा हाथ दिया हुआ है, किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जस्टिस सूर्यकांत ने दिया है। जो मन में आ रहा है कर रहा है, दादागिरी है उसकी। अरे इसकी इतनी हिम्मत कि बीएलओ को शोकॉज नोटिस कर दिया इन स्पाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। जो मैं आपको बार बार कहता हूं, योर वर्ड इज योर ऑनर। यहाँ पर वो पुराने जमाने की बात हो गई, आज है कि आप वर्ड में जो भी बोल दो, लिखत में मत बोलो। As long as you write, it is not your honor is not disturbed. सर, इसे कहने में खुद से अजीब लगता है, लेकिन आज की हियरिंग देखने के बाद और जो शो कॉज नोटिस की बात आज अदालत के अंदर उठी, क्या आज एक तरीके से चुनाव आयोग के वकील ने जस्टिस सूर्यकांत को बता दिया कि उनकी जगह कहां पर है? भले वो सपना देख रहे हो चीफ जस्टिस बनने का, नहीं मानता, उसका एटीट्यूड है। आप देखिए, मैं एक दो लिखा हुआ हूं। उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि what wrong has been going on is mind boggling। तो वहां पर जो मनिंदर सिंह से कहते हैं योर माइंड विल बॉगल, वो कहता है शॉकिंग, तो वो दूसरा कि व्हाट इज हैपनिंग इज शॉकिंग, तो मनिंदर सिंह कहते हैं अरे अभी तो यू हैव नॉट सीन व्हाट इज शॉकिंग। अभी तो आप देखेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ये बोल रहे थे शॉकिंग और बॉगलिंग, या नहीं, ये चुनाव आयोग का वकील हूट कर रहा था, जैसे आप क्लास में गुंडे की तरह हूट करते हैं, उस तरह से हूटिंग हो रही थी। ओके, नहीं तो फिर तो ये कहा जा सकता है ना कि आज एसआईआर के सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील गुंडों की तरह एक तरीके से पेश आ रहे थे जजों के साथ। अब आप जो है आप एक उधर वाली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ना। हमें तो जो भी है कंपल्शन है, कहना पड़ेगा कि लर्नेड फ्रेंड, सीनियर काउंसिल, सर। आप इसको फिर से एक बार सर थोड़ा समझा दीजिए कि चुनाव आयोग के वकील ने क्या कहा और कोर्ट ने क्या कहा, जब माइंड बॉगलिंग और हूटिंग वाली जो बात आप कह रहे हैं उसको थोड़ा सा और ये जो पिटिशनर्स थे उनके वकील ने ये कहा कि ये फिगर जो दे रहे हैं या कुछ है, ये माइंड बॉगलिंग है। वो अपना मतलब कि तर्क दे रहे थे। तो आउट ऑफ टर्न जो है महेंद्र सिंह कहते हैं कि नहीं, योर माइंड विल बॉगल, योर माइंड इज बॉगलिंग। दर्शकों के लिए बता दें कि मनिंदर सिंह चुनाव आयोग के वकील हैं। जी हाँ, हैं, सीनियर लॉयर हैं, एक वैसे अच्छे वो लॉयर में गिनती है उनकी। तो फिर और कुछ तर्क में उसने कहा कि भाई दिस फिगर्स आर शॉकिंग या कुछ, तो उस पर वो कहते हैं अभी कुछ नहीं, अभी तो और भी शॉकिंग आप देखेंगे। यू विल व्हाट डू यू नो, आप शॉकिंग के बारे में यू विल बी मोर शॉक। तो मतलब इस तरह से एक ऑपोजिट का वो मजाक उड़ाना, पहले तो गलत करना और कोर्ट में आके फैंटास्टिक फिगर्स देना, उस फिगर को एक गलीबल जज मान जाए,
और उनके हर तर्क कुतर्क को मानता जा रहा है, तो दूसरा आदमी तो सोचेगा ना कि आर यू प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी, और क्या आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल आपके और जब वो शोकॉज अब हुआ कि हिंदी में था शोकॉज नोटिस, तो भाई जस्टिस सूर्यकांत को तो हिंदी आती है, बाकी साहब को भले ना आती हो, तो उसका भी ट्रांसलेशन भी था, ट्रांसलेटेड कॉपीज ऑफ द शो कॉज हाँ नोटिस। हाँ हाँ, तो वो शो कॉज नोटिस, तब भी गुस्सा नहीं आया कि ये बीएलओ से आपकी बेइज्जती कराए। बीएलओ से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कराई। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आपको अगर गुस्सा नहीं आता और क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आज की सुनवाई तो देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब एसआईआर का केस है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, इसमें कुछ तो नहीं बचा है। मीडिया पे हंसी आती है कि कितनी बार ये जो है आधार कार्ड को नाचे न लेके नाचेंगे, ये तीसरी बार नाच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिग ऑर्डर है। सारी वेबसाइट्स कह रही हैं बिग ऑर्डर। सो क्या कहा जाए, आपने पूरी ये बातचीत सुनी और इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।